तो अभी के लिए पहुंच चुका हूं मैं तानालॉट टेम्पल। पीछे का व्यू तो चेक करो यार, इतना ज़बरदस्त है, इतना डेडली व्यू है ना। होली स्नेक इधर, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चट्टानों के नीचे स्नेक्स हैं छोटे छोटे। पानी चेक करो कितना क्लियर है। ये क्लियर क्यों है? क्योंकि ये है होली स्प्रिंग वाटर, कि आप पैसे दो, पैसे चढ़ाओ, ब्लेसिंग्स पास बनवाओ और फिर ही आप ऊपर जा सकते हो। जब हम ऑलरेडी बाहर से टिकट पे करके आ रहे हैं टेम्पल के लिए, बिकॉज हमने जो 75,000 इंडोनेशियन रुपया पे किया है, जो ऑलमोस्ट आपका बनता है 400 रुपये के करीब, वो हमने टेम्पल में आने के लिए पे किया था। व्यू कुछ ऐसा है सामने जैसे तीसरी आंख खुली पड़ी हो। अभी के लिए मैंने टैक्सी बुक की है तानालॉट के लिए, और ये मेरे को पड़ी है 1,62,000 की, मतलब 1,62,000 इंडोनेशियन रुपया की पड़ी है, जो कि 850 रुपये के करीब बनते हैं। और ये यहाँ से 75 मिनट शो कर रहा था जो रास्ता था। ये तो सारा 16 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक इतनी रहती है इस रोड के ऊपर, तो 16 किलोमीटर जो है वो 75 मिनट के अंदर कवर होंगे। ये आप अंदाज़ा लगाओ ट्रैफिक का इस रोड के ऊपर, सैमयांग की जो है। एंड तानालॉट बहुत ही बढ़िया टेंपल है, एंड यहाँ पे लोग स्पेशली सनसेट देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो बस अभी हम पहुँचेंगे। अभी टाइम जो हुआ है वो हुआ है 3:30 के करीब हुए हैं, और 4:45 के करीब हम पहुँचेंगे तानालॉट। और उसकी एक ड्रॉबैक क्या है तानालॉट का, टेंपल का ड्रॉबैक, मतलब टेंपल का कुछ नहीं है, लेकिन जो सिस्टम का ड्रॉबैक है वो ये है कि आप यहाँ से तो ग्रैब बुक करवा के वहाँ पे पहुँच सकते हो, लेकिन वहाँ से कोई भी पिकअप फैसिलिटी नहीं है। आप ग्रैब ऑनलाइन बुक नहीं करवा सकते। वहाँ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वही चलता है, मतलब जो लोकल टैक्सी वाले रहते हैं वही चलते हैं आपको वापस छोड़ने के लिए, एंड फिर वो आपको चार्ज भी 2 से 3 गुना करते हैं। एंड जहाँ स्टार्ट होती है आपकी ये ग्रैब टैक्सी, वो वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर के करीब रहता है। जो आप चल के अगर आ जाओ वहाँ तक, तो उस पॉइंट से फिर आप अपनी ग्रैब टैक्सी बुक कर सकते हो। तो ये मैं वहाँ पे चल के बताऊँगा मेरा क्या प्रोसेस रहता है, बिकॉज हम देखेंगे अभी कि फैमिली है तो कैसे रहता है, क्या प्रोसेस, कितना हम लोकल का क्या रेट रहेगा, और अगर चल के आते हैं तो कितना चलना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। लेकिन फॉर नाउ अभी 75 मिनट्स लगेंगे, तो मस्त अभी आराम करते हैं, एसी लगाए गाड़ी में तो रिलैक्स करते हैं, और साथ में कुछ आप झलकियाँ देखिए। हर तरफ पाली में आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगी। और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा क्यों है, इसका कारण ये भी है, एक तो इसका जो एरिया है वो है 5,700 किलोमीटर, जो कि अपने गोवा के एरिया से थोड़ा सा ज़्यादा है। गोवा का है 3,700 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ का है 5,700 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन गोवा की जो पॉपुलेशन है वो है 15 लाख, और बाली की जो पॉपुलेशन है ये आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। यहाँ की पॉपुलेशन है 42 लाख, मतलब गोवा से 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उतने से थोड़े से ज़्यादा एरिया में रह रही है, और ऊपर से टूरिस्ट। तो आप ये सोचो कि कितना ज़्यादा कंजस्टेड ये स्पेस हुई पड़ी है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक देखने को मिलती है। अब इस साइड जो करेंसी रेट है वो है 16,000 और 0.050, मतलब 16,000 ही लगाओ। तो अभी के लिए पहुंच चुका हूं मैं तानालॉट टेम्पल। 4:50 के करीब पहुंचे हम, तो वही 75 मिनट्स के अराउंड लगे थे। और ये मेन एंट्रेंस रहती है, और यहाँ पे आपकी ड्रॉप अप होती है जिस गाड़ी में आप आते हो। एंड यहाँ पे आपको टिकट भी परचेज़ करनी पड़ती है। ये पीछे काउंटर रहा, तो टिकट जो आपने देखी है अडल्ट की जो है 75,000 इंडोनेशियन रुपया, और जो बच्चे की है वो है 40,000 इंडोनेशियन रुपया।
मतलब हमारी तीनों की मिला के थी, हमारा और मेरी और तानिया की, 2 एडल्ट प्लस 1 चाइल्ड, 1,90,000 इंडोनेशियन रुपया, जो कि अपने इंडिया के तकरीबन बन जाता है 1,000 रुपया। तो 1,000 की टिकटें हैं तीनों की, तो काफ़ी महंगी है टेंपल के अंदर जाने की टिकट भी। और ये मेरे पीछे मेन एंट्री गेट है, यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी एंट्री तानालोट टेंपल की। तो अभी चलते हैं जल्दी से अंदर, फिर आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। और जैसे जैसे अभी टाइम ढलेगा तो रश अंदर बढ़ता जाएगा, बिकॉज सनसेट के टाइम बहुत सारे लोग यहाँ सनसेट देखने के लिए आते हैं। और ऐसे ऐसे फिर आपको टूरिस्ट बसेस भी मिलेंगी यहाँ पे आती हुई, लोग अपने कन्विंस पे भी आते हैं, गाड़ियों में भी आ रहे हैं। तो यहाँ से बस एक चीज़ है कि जाने टाइम आप यहाँ से कैब बुक नहीं कर सकते, ग्रैब टैक्सी बुक नहीं कर सकते, लोकल टैक्सी ही आपको बाहर तक एक पॉइंट मेरे को बताया है, उससे आगे आप फिर कर सकते हो। वो मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर के अराउंड वो पॉइंट है, जहाँ के बाद फिर मैं टैक्सी बुक कर सकता हूँ, ग्रैब टैक्सी। अदरवाइज़ अगर मैं यहाँ से लेके चलूँगा तो मैंने रास्ते में बताया था कि वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं अंदर तानालोट टेम्पल। ये टिकट आपकी चेक होती है यहाँ पे। थैंक यू। तो जैसे ही आप एंट्री करते हो, एंट्री मेरे पीछे यहाँ से रहती है, यहाँ पे आपकी टिकट चेक होती है। और उसके बाद एक साइड मेरे इधर मार्केट है प्रॉपर पीछे, जिधर आप देख सकते हो अपनी शॉप्स वगैरह हैं सारी। और मोस्टली ये कपड़ों की दुकानें हैं, जहाँ पे आपको बीच वेयर्स कपड़े और उसके अलावा हैट्स और स्टॉल्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो वो आप अगर परचेजिंग करना चाहो तो यहाँ से परचेजिंग कर सकते हो। और उसके बाद आपको पीछे मेरे 2 साइन बोर्ड्स मिलेंगे, एक है तानालोट का और दूसरा है पासर सैनी, मतलब आर्ट मार्केट है इनकी। तो अगर आप आर्ट मार्केट जाना चाहते हो और तानालोट टेंपल की तरफ जाना चाहते हो तो ये रास्ता है। तो अभी मैं इधर टर्न करता हूँ, एंड साथ साथ में ही आपके इधर मार्केट चलती रहेगी। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे इधर मार्केट भी है। इधर कुछ पेंटिंग्स, ये देखो आर्ट एंड क्राफ्ट प्रॉपर कैनवस पेंटिंग्स हैं, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। और ये कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, प्रॉपर एक बड़ी अच्छी खासी मार्केट है। यहाँ पे बहुत अच्छे खासे आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे खाना खाने के लिए, अच्छे शोरूम्स भी मिलेंगे, एंड नॉर्मल लोकल लोग भी मिलेंगे जो अपनी चीज़ें वगैरह यहाँ पे बेच रहे हैं। उसके अलावा करेंसी एक्सचेंज और बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिलती हैं। तो ये सामने रास्ता है जो लेके चलता है आपको तानालोट टेम्पल की ओर। और तानालोट टेम्पल वन ऑफ द आइकॉनिक टेम्पल भी है और आइकॉनिक प्लेस भी है बाली के अंदर। यहाँ पे लोग वर्ल्ड से आते हैं इसको देखने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा ये इंस्टाग्रामेबल प्लेस भी है, एंड वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है इंडोनेशिया एंड बाली के अंदर। तानालोट तो बहुत बेहतरीन नज़ारा मेरे इस साइड, प्रॉपर सी समुद्र है जहाँ से लहरें टकराती हुई इन रॉक्स के साथ। गाइस कैसा लगा? बहुत अच्छा। इस बार है मेरे साथ हमारा भी अब एंजॉय कर रही है यहाँ पर। कैसा लगा हमारा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। पीछे का व्यू तो चेक करो यार, इतना ज़बरदस्त है, इतना डेडली व्यू है ना कि क्या ही कहना। पीछे का व्यू ओ और लहरें समुंदर की टकराती हुई चट्टानों के साथ, और क्या आवाज़ आती है और क्या व्यू आता है। बीच में हल्की हल्की छींटें भी आपके साथ आपके ऊपर पड़ती है जब कई बार लहरें ज़ोर से टकराए। टेंपल जो है वो मेरे इस साइड है। तो बेसिकली जो तानालोट टेंपल है ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था, 500 साल से भी ज़्यादा पुराना ये टेंपल है। एंड ये एक प्रिंस ने यहाँ पे बनवाया था, और ये एक रॉक फॉर्मेशन है
छोटी सी उसके ऊपर सिचुएटेड है ये वाला टेंपल। एंड ये आप मेरे पीछे देख सकते हो। जब यहाँ पे हाई टाइड्स होती है ना तो चारों तरफ इसके ये सराउंड कर जाती है, हाई टाइड्स लहरें ऊपर ऊपर आ जाती है, तो फिर आप वहाँ तक जा नहीं पाते, बिकॉज जाने के लिए आपको उधर नीचे रास्ता है, वहाँ से जाना पड़ता है। तो जैसे लो टाइड्स रहती हैं, अभी थोड़ा सा कम है नीचे, तो अभी आप जा सकते हो, तो अदरवाइज जब हाई टाइड्स रहती है तो फिर आप जा नहीं सकते। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये जो रॉक फॉर्मेशन है इसके नीचे छोटे छोटे सांप है जो इस टेंपल की रक्षा करते हैं और इन लोगों की रक्षा भी करते हैं, ये भी इनकी मान्यता है। उसके अलावा ये जो टेंपल है ये डेडिकेटेड है यहाँ के सी ऑफ गॉड वरुणा को, जो कि समुद्र के देवता हैं वरुणा, उसको डेडिकेट किया गया है ये वाला टेंपल। तो ये थी कुछ फैक्ट्स एंड हिस्ट्री इस टेंपल के बारे में। बाकी हम अंदर चल के देखेंगे एक बार टेंपल कैसा है, क्या लुक आती है। होली स्नेक इधर, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये चट्टानों के नीचे जो ये रॉक फॉर्मेशन है इसके नीचे स्नेक्स हैं छोटे छोटे जो इस टेंपल की रक्षा करते हैं एंड यहाँ के लोगों के ऊपर भी रक्षा करते हैं। तो वो आप इधर पे करके इनको आगे देख सकते हो, ये दिखाते हैं आपको। और ये अभी हम एकदम पास पहुँच चुके हैं रास्ते के। यहाँ से पीछे चल के आपको दूसरी साइड जाना पड़ता है। तो जैसे अभी वेव्स कम है तो अभी आप जा सकते हो, लेकिन हाई टाइड्स जब रहती है यहाँ पर तो इतनी इतनी लहरें ऊपर आ जाती है कि ये चारों तरफ से पानी से गिर जाता है, फिर आप उस साइड जा ही नहीं पाते। तो ये भी टाइम रहता है इसका, जब लो टाइड्स हो ओनली तभी आप उधर विजिट कर सकते हो। और नीचे पानी रहता है तो आप अपने शूज़ इधर कहीं भी उतार के फिर आप उधर जा सकते हो। लहरें चेक करो भाई, लहरें कैसी लहरें, कितनी कितनी लहरें आ रही हैं। और ये क्रॉस करके हम आ गए दूसरी साइड और अभी लहरें भी आ गई। और ये ऐसे पानी जब ये देखो अभी खाली था तो आराम से आया गया। पानी चेक करो कितना क्लियर है। ये क्लियर क्यों है? क्योंकि ये है होली स्प्रिंग वाटर। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो होली स्प्रिंग वाटर एंड ये इधर बहुत ज़्यादा क्लियर पानी है यार। ये जो आ रहा है चेक करो, नीचे तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो अगर आपने कुछ चढ़ाना वगैरह है, कुछ अगर करना है वो आप देख सकते हो। पीछे इधर सीढ़ियाँ हैं, तो अगर आपको इधर ऊपर जाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीछे इनके इधर अंदर जाओ, उधर पैसे चढ़ाओ और उनसे फ्लावर्स लो अपने, वो यहाँ पे लगवाओ और फिर आप ऊपर जा सकते हो। इन द सेंस कि ये आपको ऐसे इन्होंने रोक रखा है, क्योंकि लोग बेसिकली क्या करते हैं उधर से इधर आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ इनको चढ़ावा वगैरह नहीं मिलता। जो लोग इधर बैठे हैं पैसे वगैरह नहीं मिलते और ये फिर आपको फोर्स डाउन करते हैं कि आप यहाँ पे पीछे आओ और यहाँ पे माथा टेको अपना, और फिर वहाँ पर आपको वो फूल देंगे, फिर वो फूल लगा के फिर आप ऊपर जा सकते हो। तो लेट्स सी। तो रेस्ट आप ये पीछे एंजॉय कर सकते हो। व्यू बहुत बढ़िया रहता है पीछे। तो ब्लू वाटर एकदम। तो एक चीज़ और भी है, जब हम ऑलरेडी बाहर से टिकट पे करके आ रहे हैं टेंपल के लिए, बिकॉज हमने जो 75,000 इंडोनेशियन रुपया पे किया है, जो ऑलमोस्ट आपका बनता है 400 रुपये के करीब, वो हमने टेंपल में आने के लिए पे किया था। लेकिन यहाँ पे आके भी ये अपनी मनमानी कर रहे हैं कि आप पैसे दो, पैसे चढ़ाओ, ब्लेसिंग्स पास बनवाओ और फिर ही आप ऊपर जा सकते हो। तो ये टोटली बिजनेस कर रहे हैं एंड इंडोनेशियन गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए, बिकॉज जो बंदा बाहर से टिकट प्राइस
400 रुपया खर्च के अंदर आ रहा है, वो वापस अंदर आके फिर इनको अलग से सेपरेट पे करे ताकि वो टेम्पल को अच्छे से देख पाए। वाह, हर जगह हर देश सुंदर होता है, लेकिन वहाँ के लोग कितने सुंदर होते हैं वो आपको उनसे बातचीत करके ही समझ लगती है। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था बाली का, हम लोगों की तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन इन चंद लोगों ने तारीफ को भी डाउन कर दिया। कहते हैं एक जब वो क्या कहते हैं, बास्केट में जब एक सेब खराब हो जाए तो सभी खराब लगने लग पड़ते हैं। लालच पड़ जाता ना इन लोगों को। हाँ वही है, अपने भी तो उधर इधर ही ऐसा ही है। लेकिन चलिए एनीवे, हम करते हुए अपनी ट्रिप को एंजॉय, और पीछे से बहुत बढ़िया सनलाइट आती हुई। और ये वो रास्ता था जो मैं कह रहा था कि मैंने ऊपर जाना है, उसने जाने नहीं दिया इस बंदे ने। तो ये बस इतनी की सीढ़ियाँ चढ़ के था कि आप इधर से भी व्यू चेक कर सकते हो या व्यू देख सकते हो। एंड ये है प्रॉपर तानालोट, बस व्यू है, मतलब व्यू अच्छा है, चलो नो डाउट। रेस्ट आप यहाँ पे आगे रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो। अभी इधर सनसेट होने वाला है कुछ ही समय में, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हो। और सन ऑलरेडी बादलों में छिप चुका है। व्यू कुछ ऐसा है सामने जैसे तीसरी आंख खुली पड़ी हो, ऊपर भी क्लाउड्स, नीचे भी क्लाउड, एंड बीच में हल्का सा सन, और बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल मूवमेंट बनी पड़ी है। ये काइट्स हैं, अगर आपने उड़ानी हो तो उड़ा सकते हो। ये भी इधर काइट्स बेच रहे हैं, तो ये भी अगर आपने उड़ानी हो तो ये उड़ा सकते। हाँ पतंग पतंग, हाँ। और ये होने वाली है इधर परफॉर्मेंस, इसकी टिकट है 1 लाख पर पर्सन, मतलब 500 रुपया के करीब है, 550 के करीब है एक बंदे की। तो अभी लेट्स सी कि ये क्या करते हैं, मतलब वो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पूरा क्राउड। अरे और फाइनली इस ब्यूटीफुल सनसेट के साथ ख़त्म होती है एक ब्यूटीफुल सी ये इवनिंग तानालोट टेम्पल के अंदर। और ये मेरे पीछे जहाँ से मैं अभी नीचे गया था। तो अभी के लिए हम बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में, जो कि हमें तानालोट वाली ही रोड जो कि टेंपल को जाती है, तो जो मार्केट एरिया था उसमें मिल गया। तो वहाँ पे बैठे हैं एक रेस्टोरेंट में। ऑर्डर किया है हमने अपने लिए मिक्स्ड वेज पिज़्ज़ा और साथ में फ्रेंच फ्राइज़, और वो अभी हम ऑर्डर किया है, तो वो अभी खाना है। बहुत भूख लग चुकी थी अभी चल के। तो अभी करते हैं अपना खाना पीना, और फिर यहाँ से हम जाने का क्या सिस्टम रहता है वो मैं आपको फिर बताऊँगा। तो अभी के लिए हम रोड के ऊपर चलते हुए, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि जो कैब है वो ये जो लोकल कैब वाले हैं ये अंदर नहीं आने देते ग्रैब की टैक्सी को। तो हम इसका जो एग्ज़िट गेट है वहाँ से 300 मीटर बाहर है, मतलब वहाँ तक हम चल के जाएंगे, और वहाँ से फिर ग्रैब टैक्सी जो है वो आप ले सकते हो। 192 हम दे के आए थे, और ये जो मांग रहे हैं 350 मांग रहे हैं। 300 तक मान जाते हैं, लेकिन फिर भी ये एक मतलब 600-700 रुपया आपसे ज़्यादा मांगते हैं। तो बस ये पास ही में है, उतना हम चल के चले जाएंगे, और वैसे भी अभी खाना खाया था तो वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये आप नोट रखना, बिकॉज़ ग्रैब टैक्सी आपकी अंदर नहीं आने देते ये। तो अभी के लिए टैक्सी तो हो चुकी है बुक, लेकिन ग्रैब से मैंने बुक करवा दी है 1,75,000 इंडोनेशिया रुपया देकर। लेकिन यहाँ पे सारा इनका चलता है, आप बोलो माफिया, जो ये तानालोट वाले इधर के लोग,
ये पूरे रास्ते में आपको थोड़ी देर के बाद एक बंदा ऐसे हाथ में वो क्या बोलते हैं वो फ़ोन को, वॉकी टॉकी, हाँ, तो हाथ में वॉकी टॉकी लेके वो खड़े हैं थोड़ी देर बाद एंड टैली करते जाते हैं कि ये बंदा यहाँ से निकल रहा है। मतलब स्टार्टिंग में कोई आपसे पूछ लेता है आप कहाँ जाना चाहोगे, तो जैसे मैंने बोल दिया मैं बालिसानी जाना चाहूँगा, तो एक बंदे ने मेरे को अपना रेट बोल दिया कि मैं इतना लूँगा। फिर अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं चलता जा रहा हूँ तो थ्रू आउट द वे वो वॉकी टॉकी से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं कि ये वाले बंदे आ रहे हैं तो इनको मैंने इतना रेट बोला है तो इतना ही लेना है। तो अगर मैं बोल दूं किसी को कि मैं इतना देना चाहता हूँ, फिर वो दूसरे से कनेक्ट करता है और बोलेगा कि वो इतना बोल रहे हैं, फिर वो बोल देगा नहीं। तो मतलब सारे रास्ते ये ऐसे ही माफिया चलता है इनका। और ये कम से कम 1-1.5 किलोमीटर आपको तानालॉट टेम्पल से बाहर तक चल के आना पड़ता है और वहाँ तक आप ग्रैब को बुक नहीं करवा सकते, ये ग्रैब वाले लोगों को अंदर आने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। पता नहीं मेरे को यहाँ की गवर्नमेंट को ये चीज़ की समझ है कि नहीं है, उनकी नॉलेज में है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ इन लोगों को समझनी चाहिए कि भाई आपके कोई आता भी नहीं था इन देशों में और टूरिस्ट ने आके यहाँ पे आपका इतना साथ दिया, इतने लोग आने लगे और आज आप टूरिस्ट को ही परेशान कर रहे हो जस्ट फॉर दी थिंग्स ऐसी वाली। तो बस ये चीज़ें इन लोगों को समझनी चाहिए। अदरवाइज़ अभी तक तो मेरे को लोग बहुत बढ़िया लग रहे थे जब तक मैं कूटा में था एंड इवन कि अपने सेमियांग के जो मैं बालिसानी होटल में भी पहुँचा, लेकिन तानालॉट टेम्पल के अंदर भी वो जो पुजारी था बोलिए जो भी बंदे थे उनकी भी वो हरकत मेरे को पसंद नहीं आई। और ये वाले लोग भी जो यहाँ के टैक्सी माफिया वाले हैं, यहाँ के लोकल्स, ये भी जो चीज़ कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन और उनकी हॉस्पिटैलिटी को कहीं ना कहीं ये ख़राब कर रहे हैं। जो ये बाली के लोग फेमस है जिस चीज़ के लिए, तो ये चीज़ों का इनको देखना चाहिए। अदरवाइज़ ऑल गुड, सब बढ़िया है। फॉर नाउ बस हम वेट करते हुए अपनी ग्रैब टैक्सी जो कि 5 मिनट में यहाँ पहुँच रही है। और प्राइस देखो वो 3 लाख मांग रहे थे, मेरी बुक हुई है 1,75,000 में और 1,25,000 रुपया वो ज़्यादा मांग रहे थे जो कि आपके इंडिया के बनते हैं 600 के ऑलमोस्ट, आप लगा लो 600 रुपये के ऑलमोस्ट ये बनते हैं। 600 रुपये के आपसे ज़्यादा मांग रहे थे वो। तो ये देखो भाई